गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 6.2 के 3 सम डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे 4th, 5th और 6th सम। तो 4th में देखो, 4th सम में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो हम 4th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, सेम है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें दिया 2x if x less than 0 and 0 फंक्शन की वैल्यू 0 कब है? 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1 और फंक्शन की वैल्यू 4x कब है? जब x ग्रेटर देन 1 है। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शंस की वैल्यू दी हुई है और हमें कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे करनी है? 1 और 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे, लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा 2x है और 2x क्या है? 2x एक इज बीइंग a polynomial function is being a polynomial function and polynomial function is continuous। polynomial function continuous होता है। अब देखिए एट x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कहाँ है? ये x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, इज बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ से देखो, अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x ग्रेटर देन 1 पे। x ग्रेटर देन 1 कब है? जब फंक्शन हमारा क्या है? 4x है और 4x क्या है? इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूटी कहाँ पे हमें चेक करनी है? एट x लेस देन 1 पे। x लेस देन 1 कब है? जब फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 क्या है? इज अ कांस्टेंट फंक्शन है और आप लिख सकते हो कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये तो हमने कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक की? जब हमारी वैल्यूज क्या है? x से ग्रेटर है, x से लेस है और ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन लेस देन 1 है, तब हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस ही है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो या तो पॉलिनोमियल है या एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे? अब हमारा रह गए 2 पॉइंट, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे और एक x इज इक्वल टू 1 पे। इन 2 पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। वो क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये भी इसी सम का पार्ट है। सबसे पहले आपको यही दिखाना है, x लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब देखो, जब हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है, 0 से छोटी है फंक्शन की वैल्यू, तब हमारा फंक्शन क्या है? 2x है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x। अब हम x को क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट करेंगे। जब हम फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पुट करेंगे तब लिमिट क्या रहेगी हमारी? लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 माइनस
h, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक कर दी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, 0 आई। राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखो 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी कब है, जब हमारा फंक्शन ही क्या है, 0 है। तो हम इसको लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 0 ही लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 0 ही है जब x ग्रेटर देन 0 है तब। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, f0 x इज इक्वल टू 0 कब है, जब फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो ये f0 क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 फंक्शन की वैल्यू तीनों ही सेम आ रही है। तो हमारा फंक्शन जो है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो हम कंटिन्यूटी अब चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वही रूल वापस, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट यही ले लें एक बार, x टेंड्स टू 1 माइनस, अब x की वैल्यू 1 से छोटी कब है, जब फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, 0 ही आई। फिर हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन हमारा क्या रहेगा, जब x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट हमारी रहेगी h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 4 1 प्लस h, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, फंक्शन f1, f इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, 0 पे, तो ये हमारा 0 आया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 है, राइट हैंड लिमिट हमारी 4 है और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो अब जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सम है, तो जो ये फंक्शन है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंट्स पे जितने भी रियल नंबर है सभी पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो वही हमने चेक किया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ का सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, वो बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ में हमें दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें a और b की वैल्यूज बतानी है और जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन 2x है, इसको हम बीच में लिख लें थोड़ा। जब हमारा फंक्शन 2x कब है, सॉरी 4 है, ये फोर्थ वाला लिख लिया। फंक्शन की वैल्यू 4 कब है, इफ x लेस देन इक्वल टू -1 है और फंक्शन की वैल्यू ax स्क्वायर b
कब है, जब फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, सॉरी एक्स की वैल्यू -1 से तो बड़ी है और 0 से छोटी है, तब फंक्शन की वैल्यू है ax² प्लस b। और फंक्शन की वैल्यू, हमारा फंक्शन cos x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब देखो, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, कौन कौन से पॉइंट पे चेक करनी है। सबसे पहले x लेस देन 1, x लेस देन -1 पे, x ग्रेटर देन -1 पे, और x लेस देन 0 पे, और x ग्रेटर देन 0 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू -1 पे। तो इन सभी पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। वैसे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल के इक्वल पुट करनी है, और फिर हमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एट x ग्रेटर देन -1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, हम ये फंक्शन को चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस कब है, जब हमारा फंक्शन क्या है ax² प्लस b है। अब आप देखिए, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, आप खुद लिख सकते हो इतना। फिर हम चेक करेंगे एट x लेस देन -1 पे। जब हमारा x लेस देन -1 है, कहाँ पे है, यहाँ पे x लेस देन -1 है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है 4 है। 4 क्या है, इज कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एट x लेस देन 0 पे। x लेस देन 0 कब है, जब फंक्शन की वैल्यू ax² प्लस b है। ये फिर से एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। फिर हम चेक करेंगे एट x ग्रेटर देन 0 पे। इसको हम लिख सकते हैं इज बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कब है, x ग्रेटर देन 0 जब है, जब हमारा फंक्शन क्या है cos x है। अब आप देखो, ये cos x फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। क्यों, क्योंकि cos x का ग्राफ यहाँ 1 से स्टार्ट होके इस तरह से जाता है, ये ऑलवेज ही एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम लिखेंगे cos इज cosine function is a continuous, is always continuous at every point। क्लियर। तो हम ये हमने 4 पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की। तो इन सभी पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, फिर हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे, फिर x इज इक्वल टू 0 पे a और b की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे a और b की वैल्यूज़, तो हम सबसे पहले लेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे। जब हमारी फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, तो इसमें fx, तो इसमें हमारा फंक्शन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस, इसमें देखो फंक्शन क्या रहेगा, जब x की वैल्यू क्या है -1 से छोटी है तो 4 रहेगा फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट s टेंड्स टू 0 भी लेंगे तो ये फंक्शन 4 ही रहने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, 4 आई। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस x की वैल्यू -1 से बड़ी कब रहने वाली है, जब हमारा फंक्शन क्या है ax² प्लस b है। तो यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h पुट करेंगे।
तो ये पुट कर देंगे इसमें, तो लिमिट क्या बन जाएगी, एच टेंड्स टू 0 बन जाएगी, और ए एक्स की वैल्यू रख देंगे -1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी। तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे एच की। अब देखो ये ए है, ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस बी। तो ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो ये a प्लस बी आ गई, राइट हैंड लिमिट a प्लस बी आ गई। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू f-1 पे क्या रहने वाली है। अब x इज इक्वल टू -1 कब था, जब 4 था फंक्शन, तो f-1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कब रखते हैं, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो। और ये हमें पहले से गिवन है कि जो ये हमारा फंक्शन है एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो जब ये कंटिन्यूस है, तीनों की वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 4, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई a प्लस बी, और जो ये थी फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास आई 4। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन के तैयार हुई है, यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी फंक्शन की यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, कहाँ से, एट एक्स इज इक्वल टू -1 से। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी कहाँ से निकलेगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकलेगी। फिर उन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू क्या लेस देन 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है, ax स्क्वायर प्लस b रहने वाला है। तो यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस b, तो h की वैल्यू पुट करेंगे 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b। तो क्या बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट बची हमारी b। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर कब होगी, जब फंक्शन क्या होगा, कोस x होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कोस x। तो यहाँ पे हम कोस की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट कर देंगे x को। तो यहाँ पे लिमिट रहेगी हमारी h टेंड्स टू 0 कोस 0 प्लस h, यानी कि ये क्या आ गया, कोस 0 आ गया, कोस 0 होता है 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, 1 आई। और अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f0, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब है, जब फंक्शन की वैल्यू कोस x है। तो यहाँ पे भी कोस 0 पुट करेंगे, ये भी आएगा 1। तो अब देखिए जब हमारा फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी b, राइट हैंड लिमिट 1 आई थी और फंक्शन की वैल्यू भी 1 आई थी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला b की वैल्यू 1 है। तो ये देखो, ये पहली क्वेश्चन से हमारे पहले जब कंटिन्यूटी चेक की थी एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, तो हमारे पास आया था a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आया था। और अब जब हमने कंटिन्यूटी चेक की x इज इक्वल टू 0 पे, तब हमारे b की वैल्यू क्या आई, 1 आई, b की वैल्यू 1 आई। तो इसमें पुट कर देंगे a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारी 3 आई और b की वैल्यू आई हमारी 1, और यही हमें निकालना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। Sixth question, find the values of a and b such that the function defined below are continuous। 5th क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल हमारा 6th क्वेश्चन भी
फिर भी मैं आपको एक पार्ट निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर किसी बच्चे को 5th क्वेश्चन में थोड़े बहुत डाउट हैं तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। 6th का 1 पार्ट हम करेंगे 6th का, और 2nd पार्ट आप खुद करोगे। एज इट इज़ ही है ये। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू x + 2 इफ x लेस देन इज इक्वल टू 2, और ax + b कब है, जब 2 लेस देन x लेस देन 5, और 3x - 2 कब है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो, अब हमें फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे, x = 5 पे, x लेस देन 2 पे, x ग्रेटर देन 2 पे, x लेस देन 5 पे और x ग्रेटर देन 5 पे, इन सभी पॉइंट्स पे चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन ही कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। फिर भी x लेस देन 2 पे चेक करेंगे। x लेस देन 2 पे जो हमारा फंक्शन है x + 2 है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये वाली लाइन आप खुद लिख सकते हो। फिर हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी x ग्रेटर देन 2 पे। x ग्रेटर देन 2 पे जो हमारा फंक्शन है ax + b है। ax + b क्या है, ये फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। फिर नेक्स्ट, फिर एट x लेस देन 5 पे, x लेस देन 5 पे हमारा फंक्शन फिर से ax + b है, तो ये फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। फिर हम चेक करेंगे एट x ग्रेटर देन 5 पे। x ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इन सभी पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे तो हमने इसकी वैल्यू चेक की है फंक्शन की। फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इन सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले एट x = 2 पे। x = 2 पे वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है जो 2 से छोटी कब है, 2 से छोटी है जब हमारा फंक्शन x + 2 है। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, पुट x = 2 माइनस h पुट कर देंगे और लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे 2 माइनस h + 2, सीधा इसमें 0 पुट कर देंगे h की जगह पे, तो ये आएगा 2 माइनस 0 + 2। जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट हट जाती है उस टाइम, ठीक है। तो 2 माइनस 0 क्या आया, 2, तो 2 + 2 आया हमारे पास 4। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी है, x ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, तो ये आया ax + b। तो यहाँ पे फिर से हम x को क्या पुट करेंगे, 2 + h पुट करेंगे, x को 2 + h पुट करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से हम लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, और x को क्या पुट करेंगे, 2 + h + b, सीधी वैल्यू पुट करेंगे a 2 + 0 + b, तो ये आया 2a + b। अब रह गई हमारी फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू हम किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे। तो f2 पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या रहने वाला है, देखिए f2 पे हमारा फंक्शन x = 2 पे भी x + 2 ही था, तो ये 2 + 2 = 4 हो गया। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को
राइट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी 4, राइट हैंड लिमिट हमारी आई 2a प्लस बी, तो यहाँ पे 2a प्लस बी लिखेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू थी हमारी वो भी क्या आई, 4 आई। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 बनी, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम जब कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, तो वहाँ से एक इक्वेशन और मिलेगी हमें। उन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख के a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलिमिनेट करके, जो भी करके। तो अब ये इसको हम एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू 5 माइनस, जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या था, ax प्लस बी है, क्लियर। अब हम x को क्या पुट कर देंगे, 5 माइनस h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, और इस फंक्शन में x की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 माइनस h प्लस b। तो यहाँ पे देखो a 5 माइनस 0 प्लस b, तो ये बन गया 5a प्लस b। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है साथ के साथ। तो अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, यानी x ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे है, तो फंक्शन क्या है, 3x माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3x माइनस 2। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 प्लस h पुट करेंगे, क्योंकि 5 प्लस है। तो यहाँ से लिमिट रहेगी हमारी h टेंड्स टू 0, 3 5 प्लस h माइनस 2, 5 प्लस h माइनस 2, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हम सीधी पुट करेंगे, 5 प्लस 0 माइनस 2, तो ये आ गया 15 माइनस 2, तो ये आया 13। ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 5a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई 13। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू f5 पे क्या रहेगी, f5 पे देखो x इक्वल टू 5 यहाँ पे है, तो ये 3x माइनस 2 है, तो यहाँ पे 3x की जगह पे 5 पुट करेंगे माइनस 2, तो ये कितना रहेगा 15 माइनस 2, ये भी रहेगा 13। तो इसमें x एट x इज इक्वल टू 5 पे फिर से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रख देंगे, क्योंकि हम फंक्शन पहले से हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली 5a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली 13, और फंक्शन की वैल्यू भी आई 13। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन सेकंड तैयार हो गई। तो ये क्या आया, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये आई इक्वेशन सेकंड। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी चेक की, x लेस देन 2 पे ग्रेटर देन 2 पे, लेस देन 5 पे, ग्रेटर देन 5 पे, क्योंकि सारे फंक्शन पॉलिनोमियल है तो सारे फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर हमने एट x इज इक्वल टू 2 पे की, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी चेक की, तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन निकल के आई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। जब हमने कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक की, तो वहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रखने पर हमारे पास ये वाली लिमिट निकल के आई। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने x इज इक्वल टू 2 पे ली थी तब हमारी वैल्यू आई थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और जब हमने x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट चेक की थी तब हमारी वैल्यू है f a प्लस बी इज इक्वल टू 13। इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 5a में से 2a गए 3a इज इक्वल टू 13 में से 4 गए 9, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 9/3 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई, और इस वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो ये 15 प्लस बी इज इक्वल टू 13। बी की वैल्यू आई 13 माइनस 15,
बी की वैल्यू आई -2। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आई और बी की वैल्यू आई -2। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आप खुद करोगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।